चलो भाई देखो भाई, तुम लोगों का ये चैप्टर है ना टाइम एंड वर्क, इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कि वर्क एंड वेजेस, ठीक है, ऑल्टरनेट वर्किंग। तो तुम लोगों ने करना कैसे है, क्या होता है इन चैप्टर्स के अंदर। पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हारे को, ये चैप्टर है क्या। मेरे को कोई आदमी बोलता है, कहता है कि यार इस पूरे कमरे को पेंट करना है, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को लगेंगे 2 दिन, इस पूरे कमरे को पेंट करने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे। वहीं वो आदमी क्या करता है, इनको पूछ लेता है, तो ये बोलते हैं यार नहीं मैं सिर्फ 3 दिन में करूंगा। उस आदमी को कमरा जल्दी पेंट चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, भाई एक काम करो दोनों लगो तो पेंट कर दो। पेपर में क्वेश्चन आता है दोनों मिलके अगर पेंट करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आते हैं टाइम एंड वर्क के, ठीक है, समझ गए। आधा दिन बोल रहे हैं कुछ ऐसे, मतलब एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए हमें, ठीक है। तो करने का तरीका क्या होता है वो बता देता हूं तुम्हारे को। हमेशा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तुम लोगों को उस क्वेश्चन के बनने का रूट कॉज पता है। तो इस क्वेश्चन का रूट कॉज क्या है भाई, कॉमन चीज। मेरे को भी वही काम दिया गया जो दूसरे बंदे को काम दिया गया था। मेरे को जिस काम के लिए मैंने बोला मेरे को 2 दिन लगेंगे, वही दूसरे आदमी ने भी उसी काम के लिए बोला कि उसको कितने दिन लगेंगे, 3 दिन, उसी काम के लिए। तो काम क्या था हम दोनों का, सेम। तो रूट जो है वो हम दोनों की क्या है, सेम है। तो हम लोगों को पता है हमने काम एक ही करना है। तो सारा का सारा क्वेश्चन कौन सॉल्व करवाएगा, वो काम। क्वेश्चन सॉल्व कौन करवाएगा, काम। हमेशा याद रखो जब भी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो तुम लोगों को एक चीज जो फॉलो अप करनी होती है वो होती है कॉमन चीज। जब कॉमन चीज को तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे ना, क्वेश्चन तुम लोगों के सामने बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन की एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूँ करना कैसे स्टार्ट है, क्वेश्चन आते किस बेसिस में, क्या करना होता है। कहते हैं ए जो है वो काम खत्म करता है 10 डेज में। कोई भी काम है ए को दिया, वो काम खत्म करता है 10 दिनों में। वही काम अगर बी को दो तो बी लगाता है 15 दिन। वही काम अगर बी को दे दो तो बी लगाता है 15 दिन उसी काम को खत्म करने में। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलते हैं अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो तुम लोग 30 क्या मार रहे हो, तो तुम लोगों को मैंने भी बताया काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 12.5, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, पहले मुझे पता तो चले वो काम है क्या। और देखो काम जो है दोनों एक ही कर रहे हैं, मतलब कि दोनों कॉमन काम कर रहे हैं। कॉमन के नाम से कौन सा चैप्टर है तुम लोगों के, एलसीएम, ठीक है ना। कॉमन के नाम से मैथ्स में कौन सा चैप्टर होता है, एलसीएम। तो क्या कर लेंगे, काम निकालने के लिए हम लोगों को कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा इनका एलसीएम, कितना हो गया, ये 30 ही तो तुम लोगों का क्या है, ये 30 ही तुम लोगों का क्या है, काम, ठीक है। तो ये 30 काम करने के लिए ए को कितने दिन लगते हैं, 10 दिन। ये 30 काम करने के लिए बी को कितने दिन लग रहे हैं, 15। तो इस हिसाब से ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। अगर 10 दिन में वो 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 10 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ, मिल जाएगा हमें एक दिन का काम। सिमिलर वे में 15 दिन में अगर 30 काम कर रहा है बी तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, अब कहते हैं दोनों मिलके काम करेंगे। अगर दोनों ने मिलके काम किया तो एक दिहाड़ी में कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे। एक दिहाड़ी में 5 काम कर लेंगे। जब एक दिहाड़ी में उन लोगों ने 5 काम कर लेना है तो 30 काम करने के लिए 30 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30/5 कितना टाइम लगेगा, समझ आई, पक्का पक्का। 2 मिनट दो आया। बच्ची यार ऐसा कहोगे सारा स्मार्टफोन शायद ज़्यादा कोई काम नहीं करता है।
निकल भाई यहाँ से हमारा डिवाइड होता है निकल ओए शांति रखो, कैमरे में सारी आवाज आ रही होगी तुम्हारी। हाँ उसमें आवाज नहीं जा रही होगी, तो क्या पीछे लगाया है। खाली वीडियो बन रही है मुझे लगा वो दूसरे नहीं तुम्हारी शक्लें नहीं आ रही, लेकिन आवाज तो जा ही रही है। कैमरा माइक्रोफोन शक्लें नहीं सारी बात आ रही है। अबे सर ने बोर्ड पे फोकस किया, तुम्हारी शक्ल कहाँ जाएंगी? ये वाला बोर्ड पे शक्ल अरे अरे देखो मैं सोचा उस वाले की बात कर रहे हो। ये उसमें तुम आ रहे हो। मैं सोचा अच्छा देखो भाई, अरे यार कैसे ये मैं अच्छा देख लो ये वाला क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? कैसे करना है? एक एग्जांपल अब तुम लोग मेरी हेल्प करो। टाइम एंड वर्क के ऊपर कैसे करनी होती है? अगर ए जो है वो काम खत्म करता है फॉर एग्जांपल 15 दिनों में, अब ध्यान से करना, ए जो है वो काम खत्म करता है 15 दिनों में, बी जो है कहते हैं वो वही काम खत्म करेगा कितने दिनों में? 20 दिनों में, ठीक है? तो तुम लोगों से अगर फाइनल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे भाई? कहते हैं कि ए अकेले जो है, ए अकेले को ये कमरा पेंट करने को दिया 15 दिन लगा देगा, बी अकेले को ये कमरा पेंट करने को दिया तो वो 20 दिन लगा देगा। कहते हैं अगर दोनों मिलके पेंट करने के लिए आ गए, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? कैसे बताया? क्या करना होता है? इन दोनों ने काम तो एक ही करना है, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तुम लोग कॉमन चीज निकालोगे। तो इन दोनों की कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है? काम तो कॉमन काम कैसे निकालते हैं? एलसीएम करके। हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्या कर देंगे? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या कितना बना? 60। इसका मतलब 60 काम करने के लिए ए को कितना टाइम लगता है? और 60 काम करने के लिए बी को कितने दिन लगते हैं? 20 दिन, ठीक है ना? अब एक दिन का एलसीएम किया ना? अरे अभी LCM निकाला है। अब इस हिसाब से ए अगर 15 दिन लगा रहा है 60 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ना? 15 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी अगर 20 दिन लगा रहा है 60 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? अब कहते हैं कि भाई दोनों ने मिलके काम करना है, दोनों ने मिलके काम करना है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे? एक दिन में 7 काम कर लेंगे, तो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60/7 खत्म। समझ आई कहानी? पक्का? इस चैप्टर का बेस क्या है? मेरी बात सुन लो, मैं तुम लोगों को हमेशा पहले दिन जो चीज पढ़ाता हूँ ना, पूरे चैप्टर में वही जाती है। चेंज हुआ आज तक कभी? जो मर्जी इसके बेसिस पे चैप्टर आएगा, कभी फॉर्मूला मैं दूसरा दिखाया कि इसमें आप ये लगाओ? सेम ही चलता है ना? तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो मर्जी क्वेश्चन जिस मर्जी टाइप का है, ठीक है? वुमेन्स मेंस ये वाले क्वेश्चंस भी आने हैं, ठीक है ना? एग्जाम ओरिएंटेड तुम लोगों ने देखे होंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब पहले मेरी बात सुन लो, मैं तुम लोगों को शॉर्टकट वे में क्वेश्चन लिखवाऊंगा। शॉर्टकट वे क्या होगा पहले वो सुन लो। यहाँ पर मैं जैसे तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना, a = 15, भाई बातें नहीं करो यार, ये देखो a = 15, b = 20, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? A can complete a piece of work in 15 days, and B complete the same amount of work in 20 days. Then in how many days they will complete the work if they work together? समझ गए? ये इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। मैं तुम लोगों को शॉर्टकट में लिखवाता हूँ कि भाई a = this, b = this, ताकि क्लास में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है ना? तो फंडा समझ लेना, वाले पेपर में जाके बोलोगे ये तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाए, ठीक है? समझ गए? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, समझ आना कि क्या मतलब है इन क्वेश्चन का। अच्छा भाई ये लो क्वेश्चन, a = 5 days। हाँ जी ये क्वेश्चन है आप लोगों का। a = 5 days, b = 6। मेरे को फटाफट से आंसर चाहिए। फाइंड a + b। जल्दी कितना आएगा? 30/11। 30/11।
सब पॉइंट्स में होंगे। फॉर्मूला लगा रहे ना बड़ा हुआ है ना सर 2 पॉइंट्स हाँ हाँ फॉर्मूला इसकी अच्छा निकाला तुम लोगों ने यस सर सबका निकल गया यस सर पक्का सबका निकल रहा है क्या किया एलसीएम किया पहले कितना बना 30 फिर सिंगल डे वर्क निकाला देखो 30 काम करने के लिए उसको 5 दिन लग रहे हैं एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है टोटल कितना काम करेगा अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे 11 फिर अगर ये 30 काम करने हैं दोनों ने मिलके तो कितना टाइम लगेगा 30 बटा समझ आई ठीक है तो चोचू क्यों लगाया वो क्वेश्चन देखो मोहन कर रहा है 10 दिन में काम रमेश कर रहा है 15 दिनों में काम सुरेश कर रहा है 30 डेज में काम देखो पता है किसकी आवाज आ रही है मैं उठा के ना आगे बिठा लूंगा उसको अपने पास ओए गप्पियों ठीक है तुम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उन्होंने फाइंड m प्लस r प्लस s 5 ये अभी बंद हो गए क्या आंसर है इसका 5 डेज एलसीएम किया सबने एलसीएम किया इसका एलसीएम किया कितना एलसीएम आया 30 कितना एलसीएम आया 30 फिर सिंगल डे वर्क 3 सिंगल डे वर्क टोटल कितना अगर तीनों मिलके कर रहे हैं तो टोटल कितना काम कर रहे हैं तो 30 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा 30 अपॉन इज इक्वल टू 5 ठीक है समझ आ गया तुम लोगों को समझ आ गया भाई ये मेरे को पहले बताओ ये किस किस को समझ नहीं आया अभी तक जितने क्वेश्चन किए किसके पल्ले क्वेश्चन नहीं गए सबको समझ आए हैं नहीं आया अभी तक नहीं आया पूछो ना देखो इधर यहाँ पे इन लोगों ने हमें ये क्वेश्चन गिवन आउट किया हुआ है ठीक है ना हमें क्या पूछा हुआ है m 10 डेज में काम खत्म करेगा r 15 डेज में करेगा s 30 डेज में करेगा इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा टोटल काम कितना है टोटल काम कैसे मिलेगा एलसीएम करके इन तीनों का किया एलसीएम समझते हो ना ठीक है तीनों का अगर हमने एलसीएम किया वो बना 30 ठीक है बच्चे थोड़ी फास्ट कर लेते हैं एलसीएम इसलिए मैं किया ठीक है 10 15 और 30 इसका एलसीएम पर जो ना जल्दी से किया 30 आ गया ये बन गया आपका टोटल काम को क्या करेंगे आगे हम लोग निकालेंगे अब यहाँ पे सिंगल डे वर्क भाई 10 दिन लग गए ये 30 काम करने के इसका मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा बंदे ने 3 काम ठीक है 10 को डिवाइड किया इसका सिमिलर वे में इसने कितना किया होगा एक दिन में 2 काम इसको 15 दिन लगे इसको 30 दिन लगे तो ये कितना काम कर रहा है एक काम कर रहा है रुक जा क्या हुआ चिट्टा हो गया था पूरा रिजेक्ट हो गया था अब ठीक है अच्छा ये चीज देखी फिर उसके बाद क्या करना है तीनों को ज्वाइंटली काम करवाना है तो ज्वाइंटली एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे 6 टोटल काम तो 30 है कितना टाइम लगेगा 30 अपॉन इज इक्वल टू 5 ठीक है अच्छा भाई अब मेरी बात सुनो किसको ये इतना पोर्शन समझ नहीं आया सबको आ गया ठीक है तुम सबको अगर समझ आ गया करो करो कर इसको 5 के साथ 2 3 6 2 के साथ 1 3 3 3 1 1 3 2 ठीक है कॉमन में ना कॉमन को एक बार लिखना वो HCF क्या करते हो अच्छा अब मेरी बात सुनो तुम सबको समझ आया ना अगर तुम लोगों को समझ आ गया तुम लोग इतना समझोगे ये पेपर में नहीं आएगा कुछ सर आपने कहा ना एलसीएम वो जो स्टार्टिंग में एलसीएम तो पूरा बताया था ना वो भी एलसीएम पूरा लास्ट में 1 1 1 तक जाता है आपने नहीं बताया था एलसीएम वहां तक आपने सीधे मल्टीप्लाई करके क्या बात कर रही है ये तो आप बिठाया है मैंने ऐसे मत बोल
मतलब दिन से सर करते मैंने हैं देखा सबको एक ही पढ़ाया मैंने। देखो ना ये आपने कहा था ये देखो ये और ये एलसीएम होगा ये वाला एलसीएम होगा तो ये अरे यार इसको लास्ट में 1 बनाना होता है। जब हम पूरा ही मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम हमने पूरा मल्टीप्लाई किया ना पे ये तो पूरा मल्टीप्लाई वो एलसीएम लगेगा ना हां पूरा मल्टीप्लाई कर ले एक बार कर ही लेना कर ले एक बार किया ना करना 5 करना मल्टीप्लाई अच्छा भाई सुन लो अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे क्योंकि तुम लोगों को समझ आ चुकी है। अब जो पेपर में आते हैं ना वो क्वेश्चन इस तरीके से ओए अब देख लो बातें करना बंद कर लो बाद में नहीं बोलना कि भाई मैंने नहीं समझाया क्वेश्चन। देखो a प्लस बी तुम्हारा दिया हुआ है 8 डेज b प्लस सी तुम लोगों को दिया हुआ है 6 डेज और c प्लस a तुम लोगों को दिया हुआ है 10 डेज। ठीक है तुम लोगों से पूछा हुआ है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। ठीक है समझ आ गया हमने ना ऐड किया आप होना सब बता दो। ठीक है समझ आ गई। अभी तक जो था वो बेसिक थे वो पेपर में नहीं आते क्योंकि वो तुम्हें समझ आ रहे हैं। जब तुम रुकोगे ना इसका मतलब वो पेपर में आएगा तो तुम लोगों से पेपर वाले क्वेश्चन नहीं निकलते। तो चलो भाई करो आंसर। देखो मैंने रूल्स चेंज नहीं किए कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारे को जो चीज दी जाती है ना वो भाई हर क्वेश्चन में लगने वाली है। यहाँ पे भी सेम पहले टोटल वर्क निकाला जाए। टोटल वर्क कितना होगा ये एलसीएम कितना है अरे टोटल वर्क 40 होगा चेक करते हैं कितना बना टोटल वर्क कितना बना 60 120 की 60 सर 60 120 की 60 120 बना 120 ठीक है। अब देखो एलसीएम किया सबने 120 बना सबका ओके। अब सिंगल डे वर्क देखते हैं। इधर देखो सभी ऊपर इधर देखो सभी ऊपर सिंगल डे वर्क देखते हैं। 8 को 120 से डिवाइड किया 15 ओके 6 को इससे डिवाइड किया 20 वेरी गुड आगे 12 सबका यही आया भाई तीनों ने मिलके काम करना है। चलो ठीक है तुमने इसको प्लस भी कर लिया होगा प्लस किया 47 ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज थी तुम लोगों ने इसको प्लस तो किया सर वो उन भाई तो यहाँ से भी ये चीजें प्लस हुई हैं। यस सर तो अगर हम इनको प्लस करके देखें a और a 2 है b और b मतलब 2 of a plus 2 of b plus 2 of c इज इक्वल टू 47 मतलब कि 2 a लगे 2 b लगे 2 c लगे तो जाके 47 काम होगा है ना। ये दो बंदे लगेंगे तो जाके 47 काम होगा ना। हमें तो क्वेश्चन किसका मांगा हुआ है एक का एक a एक b एक c 2 a नहीं चाहिए एक एक चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे। अगर हमने 2 को यहाँ से कॉमन किया तो इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि ये आधे काम करेंगे ना। दो बंदे मिलके अगर 2a 2b 2c मिलके अगर 47 काम करते हैं तो एक a एक b और एक c कितना काम करेंगे 47 by 2 टोटल काम कितना है 120 क्या बनेगा 120 डिवाइडेड बाय क्या आंसर बना 240/47 ये किसको नहीं समझ आया किसको नहीं समझ आया हाथ ऊपर प्लीज। अरे मेरे से समझ लो मजाक के बिना 10 बार समझाऊंगा दोस्तों से अच्छा समझाऊंगा तुम्हारे। सर अगर ऐसी समझ में आने लग जाएगा जैसे a प्लस b है 6 और 2 में अंदाजा लगा दे ऐसे करके सॉल्व करना है। नहीं अभी लग रहे हैं अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन अभी मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा
ठीक है, ये बिल्कुल बेस है। अभी जो a प्लस b प्लस c किया ना वो तो डबल किया तो लग गया अंदाजा, अभी नहीं लगेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता ना, ठीक है। देखो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को पता है तुम लोग कोचिंग कर रहे हो, ठीक है ना, इतना याद रखना, ठीक है ना। उनका मोटिव यही है कि भाई बच्चे को नया क्वेश्चन किस तरीके से दे, ठीक है, जो हम मिस करते हैं तुम्हें पढ़ाने से, हम लोग मिस करते हैं, और वो कुछ नया क्वेश्चन तुम लोगों के सामने रख दें जो तुम लोगों से वहां पे आता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बेस पकड़ते हैं हमेशा, जो फॉर्मूले जो है ना, ठीक है, वो कहाँ पे लगाने, कैसे लगाने, उसको समझने के बजाय एक चीज पकड़ लो, डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन कैसे हो रहा है, बात नहीं सुनो, ठीक है। तो चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला फिर से बताता हूँ। कहते हैं ए और बी मिलकर करते हैं 8 दिन में काम, बी और सी मिलकर करते हैं 6 दिन में काम, सी और ए मिलकर करते हैं 10 दिन में काम। कहते हैं अगर तीनों ही मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। फंडा एक ही है, कॉमन काम निकालेंगे, कॉमन काम करने के लिए एलसीएम किया, ठीक है, और सेम वे में सिंगल डे वर्क निकाल दिया कि मिलके इन्होंने एक दिन में कितना काम किया। मिलके अगर इन्होंने एक दिन में कितना काम किया वो बना 47, लेकिन वो यहीं पे ध्यान देने पे एक चीज और पता चलेगी भाई, ए 2 लगे, बी भी कितने लगे 2, और सी भी कितने लगे 2, तो जाके 47 काम हुआ। अगर एक ए एक बी एक सी लगेगा तो काम कितना होगा, आधा ही होगा ना, 47 से आधा ही होगा। तो सिंगल डे वर्क इज इक्वल टू 47/2, तो वही मेरे को टोटल काम से डिवाइड करना है, टोटल डेज मिल जाएंगे। टोटल डेज निकालने के लिए 120 डिवाइडेड बाय 47/2, समझ गए, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डेज। ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डेज। कहते हैं a is equal to 36 days, a is equal to 36 days, b is equal to 54 days, b is equal to 54 days. Find c, find c। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, बताओ भाई है किसी के पास कोई आइडिया कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। भाई तुम लोगों को ब्रह्मास्त्र दिए हुए हैं तो तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारा हर जगह एक ही चलेगा। तुम लोगों को जो चीज सिखाता हूँ ना, तुम लोग परसेंटेज पढ़ के आए हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आए, कुछ चेंज हुआ, ठीक है, तो इधर कहां से चेंज हुआ, कुछ भी सेम तरीका अपनाओ, करो इसको। किया एलसीएम, एलसीएम किया, कितना होना 108, एलसीएम कर लिया सबने, देख लो 108 आया, चेक कर ले ना, 12 के टेबल में तो आता है, मुझे पता है, 36 3 54 2 बिल्कुल सही है, ठीक है, 108। अच्छा भाई इसके हिसाब से तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, हाँ जी, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 वर्क, सबने यही करोगे। सेकंड स्टेप, एक दिन में अगर करना होता कितना काम करता 3, ये कितना करता, देख रहे हो, अरे ध्यान देना है, तुम लोग बोर्ड में देख लो, मैं तुम्हारा फोटो भेज दूंगा ना, ठीक है, ठीक है, जब तक करने को बोल दो तब तक किया करो, उसका इधर देख लिया करो। तो a प्लस बी प्लस सी टोटल 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में काम करेंगे 9, a अकेले करेगा 3 काम, b अकेले करेगा 2 काम। अगर इस हिसाब से देखा जाए a और b मिलके कितना काम करते हैं 5 काम, टोटल ये तीनों मिलकर करते हैं 9 काम, तो c कितना काम करता है, पता चल गया c का, c एक दिन में कितना काम कर रहा है, हाँ जी, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, 5 काम तो यही कर गए, हाँ जी सर, तो पीछे बचा हुआ काम जो 9 बन रहा है, बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा, सी कितना काम कर रहा है 4, टोटल वर्क कितना है 108, कितना टाइम लगेगा 108 बटा 4, कितना आंसर आ गया 2। अब किसको नहीं समझ आया, देखो कहते हैं एबीसी मिलके काम कर रहे हैं
12 का 12 दिन में खत्म। ए कर रहा है 36 दिन में, अगर वही काम ए अकेले करता है 36 दिन लगाता है, बी अकेले करता है 54 डेज लगा देता है। हम लोगों ने सेम पहले टोटल काम निकाला, टोटल काम कितना आ गया 108। उसके हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके अगर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9, एक दिन में कर रहे हैं कितना काम कर रहे हैं 3, एक दिन में कर रहे हैं तो कितना काम कर रहा है 2। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों कितना काम करके जा रहे हैं 5 काम तो यही कर रहे हैं। 9 कैसे बना तीनों के मिलने से? अरे सी का काम है ना, सी का बचा हुआ काम सी कर रहा है, सी इसका मतलब कितना काम कर रहा है 4, 5 दिन से बना हुआ मतलब 4 काम सी कर रहा है, तभी 9 बन रहा है। तो सी कितना काम कर रहा है 4, ठीक है। टोटल काम कितना है 108, 108 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा कि अकेले अगर सी ने काम करना होता कितना टाइम लग जाता। समझ आई? समझ आई? लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चनों का, हाँ ठीक है। चलो फिर करो आगे, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आ जाए और तुम लोग क्लास में न करवाए। अच्छा भाई ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना थोड़ा क्वेश्चन पे। कहता है a प्लस बी, अब देख लो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने समझा दिया है, इसका बेसिक मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से, a प्लस बी 12, b प्लस सी 15, ये डेज है आगे, ठीक है ना। c प्लस a 20, तुम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, क्वेश्चन बता दूं एक बार, क्वेश्चन बता दूं एक बार, क्वेश्चन सुन लो। कहता है कि a और b मिलके करते हैं 12 दिन में काम खत्म, b और c मिलके करते हैं 15 दिन में काम खत्म, c और a मिलके करते हैं 20 दिन में काम खत्म। कहते हैं अगर यही काम a को अकेले, b को अकेले और c को अकेले करना हो तो कितना दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में। चलो भाई जल्दी से, हो गया 60 दिन लगे, 60 एलसीएम आया, 60 एलसीएम आया, ठीक है। Find a plus b plus c, नहीं सॉरी, a alone, b alone and c alone, अकेले अकेले, हाँ कितना टाइम आगे कर ले इनको संभालने क्या 10 days कौन भाई अकेले अकेले? अरे 3 आंसर होने चाहिए, 3 आंसर दो, 2 5 4 3 हुआ ना बस। भाई आंसर सभी करेंगे, ज्यादातर गलत आंसर बोलोगे ना, लेकिन आंसर बोलो। आया कुछ? क्या? 10 तेरे 10 पड़े, आगे करो ना। सी 5 में, हाँ सी 5 में नहीं ये 22 days, ए 22 days, B 30 और C 40, सी 40, C40, चल ट्राई किए, आंसर करो। सी कितना 12 में, हाँ A30, हाँ ठीक है, सी कितना 60। अच्छा अब मैं हेल्प करूं,
लेकिन मैं हेल्प करूंगा जब बोर्ड में देखोगे सारे, कॉपी में नहीं करना फिर। और करना भी और टाइम दे तो ले लो, लेकिन बोर्ड पे देखना होगा, ठीक है। चलो भाई पहला काम क्या करते हैं? एलसीएम कितना बना? 60 सबने ये किया? सिंगल लेवल 5 4 3 फिर वो याद है ना कुछ पीछे करके आए थे, 12 कॉमन करके करके आए थे ना कुछ, क्या किया था? 12 और यहाँ पे 2 बना होगा, a प्लस बी प्लस सी, अभी पढ़ा है है ना। फिर इस 2 को डिवाइड किया होगा तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क कितना आ गया? सबका यही बना है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, हम लोगों से मांगा है a अलोन, b अलोन, c अलोन, इतना कोई मुश्किल नहीं था। ध्यान देना a प्लस बी की तो मेरे को वैल्यू पता है 5, ठीक है सर, डाल दो इधर 5, ठीक है। 5 प्लस c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू कितना आ गया? c एक दिन में कितना काम करता है? एक, तो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है। अच्छा फिर तुम लोगों को b प्लस c भी पता है कितना है? 4, ठीक है। तो 4 को इधर भेज दूं, a का कितना काम आएगा? 2, a को कितना टाइम लगेगा? अरे 30, समझ आ गया? ठीक है। चलो जी ये भी हो गया। फिर तुम्हें c और a भी पता है, कितना करते हैं? 3, इसको इधर भेजा तो b कितना काम करेगा एक दिन में? 3, और इसको 3 को 60 से डिवाइड किया, b का कितना काम आ गया? समझ आई? समझ आई? तो तुम लोगों का कोई लॉजिक चेंज होता ही नहीं है तो तुम लोग क्यों करते हो? अच्छा मुझे बताओ यहाँ तक किसको समझ नहीं आई? वही करवाने लगा। अच्छा मेरे को बताओ यहाँ तक किसको समझ नहीं आई? याद है तो आ गया सबको आई? फिर उसके बाद 2 को इससे डिवाइड करना है सिंगल डे वर्क बनाने के लिए। तो a प्लस b प्लस c का सिंगल डे वर्क कितना है? 6 2 को इससे डिवाइड करना। ओके ओके। फिर मेरे पास a प्लस b का सिंगल डे वर्क पता है, a प्लस b की वैल्यू कितनी डाल दी? 5, तो बचा हुआ काम किसका? तो c का काम कितना आ जाएगा? एक। सिमिलर वे में b प्लस c की वैल्यू पता है कितनी है? 4, b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 4, तो a का सिंगल डे वर्क कितना होगा? ठीक है। सिमिलर वे में c और a की वैल्यू पता है कितनी है? c और a की वैल्यू कितनी है? b का कितना होगा? है ना, b का भी कितना आएगा? बस सिंगल डे वर्क पता है हमें 1, 2 एंड 3, तो टोटल निकाल लेते हैं ना, कितना आएगा इसका? 60 30 60 ठीक है। इसको डिवाइड मारो इसके साथ। अरे 2 प्लस b की वैल्यू ये 46 के बराबर है। 5 अगर ये 5 है तो c कितना काम करेगा? अच्छा ठीक है, समझ आया? हाँ क्वेश्चन अच्छे है ना, मजा आ रहा है करने का? अभी तक आ रहा है मजा? और लेते हैं मजे ले, चलो। सर बड़ा आनंद शरीर के लिए आराम दिवाली की छुट्टी आनी तो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? आनंद ही आनंद है। तुम लोग छुट्टियां पता है क्यों देते हैं दिवाली की? घर वालों ने कपड़े उपड़े दिलवाने होते हैं, पर्दे दिलवाने होते हैं, पक्के साफ करवाने होते हैं। मेरी तो चैनी चलती है मेरे उसकी। देखो इधर a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन देख लो। a प्लस बी प्लस सी आ गया 6 डेज। a प्लस बी है 8, क्वेश्चन ध्यान से करना। a प्लस b कितना? a प्लस बी है तुम्हारा 8, b प्लस सी है तुम्हारा 12। फाइंड c प्लस a।
तुम लोगों को ये फाइंड आउट कर देना है c प्लस a। ठीक है, क्वेश्चन अगर इंग्लिश भी होगा तो a प्लस b प्लस c मतलब कि तीनों मिलके काम खत्म करें 6 दिन में, जिसमें a और b मिलके काम करते हैं 8 दिन में खत्म, b और c मिलके काम खत्म करते हैं 12 दिनों में। तो कहते हैं कि भाई अगर c और a मिलके काम करें तो कितना टाइम लगाएंगे ये काम खत्म करने के लिए? भाई फॉर्मूले में चेंज करता नहीं, तो तुम लोगों ने कुछ ज्यादा सोचना नहीं, फॉर्मूले से पढ़ाया नहीं। कर लिया? कितना टाइम? कितना आंसर आया? सी आ गया ना, C1 आया ना। कितना आंसर आया? हाँ हाँ 6। सर C1 आया ना। पता नहीं। एलसीएम कर लिया सबने? एलसीएम किया? एलसीएम किया? कितना आया? 24। सबका 24 एलसीएम आया? एलसीएम किया? या C1 है ना। सर 8 आंसर 8 नहीं है, बोला सर नहीं 8 वही आंसर क्या है यार? अगर a प्लस यहाँ से अगर b प्लस c 8 ही आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है? 8 ही आता है। अच्छा क्या आंसर बोल रहे हो? 8 आंसर सही है, 8 आंसर सही है। तो देखो भाई, हाँ हाँ ये किस किस का हो गया? सबका। उसके बाद ये किस किस का हो गया? हाँ जी, ये किस किस का हो गया? हो गया। फिर उसके बाद चाहिए कौन? सी और ए। भाई सी चाहिए तो ए और बी की वैल्यू तो है मेरे पास, तो सी की वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं, है ना? ए और बी की वैल्यू इधर डाल दी। ए और बी की वैल्यू कितनी है? 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, सी की वैल्यू होगी 1 प्लस ए की वैल्यू चाहिए बी और सी की, तो मुझे पता है। अब इधर डाली बी और सी में 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो टोटल वर्क ये दोनों मिलके करेंगे तो कितना कर देंगे? 3 का टोटल वर्क करेंगे एक दिन में। हाँ जी, एक दिन में 3 का टोटल वर्क करना कितना है? 24। तो 24 को करने में कितना टाइम लगेगा? 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू। सबको समझ आया? तुम लोग कौन सा टाइम लगा रहे हो? तुम लोग कहाँ जाते हो क्वेश्चन लेके? हाँ? सेम एलसीएम किया, सिंगल ले वर्क निकाला, फिर उसके बाद ए और बी देखो निकालना है, सी और ए, ठीक है? तो सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ए और बी की पता है, इसमें डालूंगा, सी की वैल्यू निकाल के लेऊंगा। ए और बी की 3 है, 3 रख दी, इसमें से लेके 4 माइनस 3 1। सी कितना है? ठीक है, बी और सी पता है, वापस इधर वैल्यू डाली, बी और सी की कितनी? 2। ए की वैल्यू निकाल के लेके दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे? 3 का। टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, किसको अभी तक छह हुए क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं? 3 को 3 से करेंगे चाहिए। सबको समझ आए हैं? आज इतना ही करें? एक आधे क्वेश्चन भेज देना सर ये वाले क्वेश्चन ये नहीं भेजना अभी, अभी मैंने करवाने, तुम लोग सारे क्वेश्चन मेरे पास ही लेके आ जाओगे। अच्छा आज फर्स्ट डे है।
ठीक है मतलब इजी है ना ऐसे वाले से नहीं मैं तो दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे वाले से हाँ सेम दूंगा। मैंने इसके ऊपर नहीं भी 60-70 क्वेश्चन क्लास में करवाने हैं। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसे वाले करना। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, एक मिनट ध्यान से सुन लो। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं सारे ही टाइप तुम लोगों को करवा दूंगा। उसके बाद तुम लोगों को वर्कबुक दूंगा, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे को सारा आता होगा। ठीक है ना? ऐसे मैं क्वेश्चन दे दूं, बाद में उन्होंने थोड़ा ना क्वेश्चन इसी टाइप में निकाल देंगे। मैं जितना टाइप है सारा पढ़ा दूंगा, उसका तुम सीधा क्वेश्चन उठाओ। देखो और दूसरी चीज, ये A+B+C कल कौन क्वेश्चन लेके आया था मेरे पास? ये क्वेश्चन लेके आया था अभी, ठीक है? तूने आंसर देखे कितने होते हैं? अगर तुम फॉर्मूले का क्वेश्चन निकालोगे ना, एक एक पेज का आंसर जाता है। लाया था क्वेश्चन अभी, ठीक है? उसने भी डाला था और हमने किया एक स्टेप में, एक स्टेप में क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन को ना समझ के करो, फॉर्मूले ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक व्रिक नहीं है, ये ट्रिक कर रहे हैं क्या? ठीक है? तो मेन लॉजिक पकड़ा करो, समझिए? पूरा चैप्टर इसी में चलेगा, खुद देख लेना। ठीक है? जाओ फिर करो मजे। ओके बाय, टेक केयर।